वचन में जाने से पहले हम सहायता की प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदावंद बाप। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर संगति के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, आज के वचन को जो आपने मुझे सिखाया और इसलिए सिखाया कि मैं अपने जीवन के लिए देखूं और अपने प्रियों के साथ में भी उन बातों को बांट सकूं, ताकि हम इन चीजों से आजादी पाएं प्रभु जी, शैतान पर जयवंत हों खुदावंद बाप, और आपके नाम की महिमा करें, क्योंकि आप हमें जयवंत बनाते हैं और जय के उत्सव में लिए फिरते हैं प्रभु जी। और कभी भी नहीं चाहता कि आपके लोग किसी भी बात के लिए हारे हुए, डरे हुए या परेशान रहें। आपका वचन बार बार कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप उस आनंद को जो पवित्र आत्मा से होता है प्रभु जी, हमेशा निरंतर शांति के साथ हमें देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए मैं आपसे गिड़गिड़ा करके विनती करता हूँ खुदावन बाप कि आप मेरी सहायता करें और सुनने वालों की सहायता करें, ताकि आपका वचन बड़े ही आपके साथ सुनाया जाए। आपकी आत्मा हमारी सहायता करे खुदावन बाप कि हम सुने, समझें और आपकी नई वाचा के तहत वो हमारे हृदयों की पटियों पर लिखे जाए। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, और बड़े विश्वास के साथ खुदावन बाप, क्योंकि आपने हमेशा हमारी सहायता की वचनों को पढ़ने, सुनने, समझने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे साथ है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देता हूँ। आगे के समय को आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप ही सारी बातों को संभालें प्रभु जी। मनुष्य के मन में बहुत सी बातें होती है प्रभु जी, परंतु मुंह से कहना यहोवा ही की ओर से होता है। आप दया करें खुदावन बाप कि आप ही बात करें, आपकी आत्मा से भर जाऊं मैं हमेशा की तरह और आपके वचन को बोलूं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से मांग, आमीन। आज का वचन, जैसे कि हम जानते हैं, दादू ने इंट्रोडक्शन दे दिया और आपने सुबह से लेकर के बहुत सारे मैसेजेस पढ़े होंगे अपने मोबाइल में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस, 75 साल हो गए और स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। मैंने तो कुछ दिन पहले बताया था कि ऐसे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं कुछ दिन के बाद में। और आज जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वचन के अनुसार स्वतंत्रता कुछ और ही चीज होती है, क्योंकि हमने दोनों तरह की आजादी को बनाया है। हम बिना स्वतंत्रता की सही डेफिनेशन को जाने हाथ में झंडा लिए भी हुए भी दौड़े हैं, गाड़ी में भी झंडा लगाया हमने जब हम स्वतंत्रता को ठीक से समझते भी नहीं थे, और स्वतंत्रता को जानने के बाद भी हमने एक ऐसा झंडा को अपने हाथ में लिए हुए हैं जो दिखाई नहीं देता है ना। झंडा है अजीब, ऐसे करके एक गाना है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। और इसी प्रकार से आज संसार जब एक ऐसी आजादी को मना रही है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है, और वो समस्त संसार नहीं बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि भारत के साथ कुछ और देश भी हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस डे ये, चूंकि हम इंडिविजुअल बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, तो इस दिन हमने स्वतंत्रता को पाया था और हम किसी चीज से आजाद हुए थे। कहा जाता है कि अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पे शासन किया, और उसके बाद में आजादी, हमारे देश के जो वॉरियर्स थे उन्होंने आजादी दिलाई। उसमें सबसे बड़ा नाम गांधी जी का लिया जाता है। गांधी जी को बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता। और जिन जिन कॉन्सेप्ट को लेकर के गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, उसमें से अधिकतर बातें प्रभु यीशु मसीह की थी। नॉन वायलेंस उनका मेन फोकस और एजेंडा था, और उसके द्वारा उन्होंने आजादी दिला दी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सामने नहीं आया, क्योंकि अधिकतर असली हीरो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के बिना हाथ पैर मारे देश को आजाद करा सकता है, उसको लोग फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। तो जिनकी बातों को लेकर के आजाद कराया, जिनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आजाद कराया, उनको क्या बोलना चाहिए भारत को?
आज चाहे जो भी दशा हो, प्रभु ने अपनी बातों को हम पर प्रकट किया है और हम सब आजाद हैं, है ना, हम सब आजाद हैं। इसीलिए हमारे चेहरे में स्माइल रहता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो इंसान जिससे हार गया वो उसका गुलाम हो जाता। तो एक गुलामी ऐसी जिसके विषय में बाइबल बहुत सी बातों को करती। और आज हम एक ऐसी विषय को देखेंगे जहां मुझे प्रभु ने जो बताया, इसमें बहुत सारे मसीही लोग कैद होकर के हैं। और आज प्रभु आपको एक ऐसी आजादी देने जा रहे हैं जितने लोगों ने ये आजादी नहीं पाई है, एक अद्भुत आजादी मैं समझना चाहूंगा, और वो है शैतान के ऊपर में विजय। और इसी चीज को आज हम देखेंगे मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रार्थना किया है और आज का वचन बहुत ही बहुमूल्य है हर वचन के समान में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान है और वो दिन रात भाइयों पर दोष लगाने का काम करता है ना। ये बातों को हम जानते हैं। और उसके बाद में एक और बात लिखी हुई है मेरे प्रियो, 11 वचन, अगर हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन को हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिन पर वो भाइयों पर, जो प्रभु के लोगों पर दोष लगाता था, एक्चुअल में वो शैतान के ऊपर में जयवंत होकर के निकले हैं। उनके विषय में 11 वचन में हम पढ़ते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आप देखिए यहाँ पे ये लोग एक्चुअल में शैतान के ऊपर में जयवंत हुए हैं। और हर एक मसीही को इससे पहले कि वो इस पृथ्वी से अपने उसके प्राण निकल जाए और ऊपर जाए, उससे पहले हर एक व्यक्ति को अगर वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो एक चीज जरूरी, उस मुझे और आपको शैतान के ऊपर में जयवंत होना है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का लहू जिसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया सब चीजों का, इन अधिकारियों का, ये मृत्यु का, वो उससे आप पहली आजादी और दूसरी हमारी टेस्टमनी, हमारी गवाही, जो उन्होंने कहा बोलना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है। इसके द्वारा में हम शैतान के ऊपर में जयवंत होते हैं। और जब जयवंत होते हैं तब स्वर्ग का राज्य आपका और मेरा। क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हमें शैतान का सामना करना ही करना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम कि तुम मेरे को तंग मत कर, मैं तेरे को नहीं तंग करूंगा। बाइबल में लिखा है, अगर आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे उसके 4 अध्याय और 7 वचन में, यहां पे लिखा हुआ है एक बात। और यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे हथियार बताए गए हैं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से हम शैतान से सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे बाइबल हमको साफ साफ बोलती है कि परमेश्वर का महान कलाम हमको सिखाता है कि सामना करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि उससे भागो, परंतु बाइबल हमको बोलती है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दूसरी बात शैतान का सामना करो, और तीसरी बात तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ये 3 बातें हैं जिसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, शैतान वो चीज है जिससे आप अपने शरीर के हिसाब से कभी नहीं लड़ सकते। मैं अपने शरीर के हिसाब से कभी नहीं लड़ सकता। उसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। बिना परमेश्वर की आत्मा के बिना परमेश्वर के आत्मा के अगर हम लड़ते हैं तो यकीन मानिए आप कभी उस पर जयवंत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो मांस और लहू नहीं है जिसको गोली मार करके मार दिया जाए या फिर बम फोड़ करके मार दिया जाए या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए उसके शरीर को हानि पहुंचा दो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए, परमेश्वर के अधीन होना, शैतान का सामना करना, और तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और सबसे पहले हमारा जीवन परमेश्वर पिता के अधीनता में होना चाहिए। ये सबसे पहला हथियार है हमारा। और उसके करने के लिए क्या है? दीनता, जो हमने पिछले दिनों प्रभु की दया से बहुत बार देखा कि किस प्रकार दीनता स्वर्ग के राज्य की एक कुंजी है। और किस प्रकार हम दीन रहते हैं तो परमेश्वर पिता के साथ में हमारी संगति रहती है, क्योंकि वो तो दीनों पर अनुग्रह करता है, बाकी को तो विरोधी जानता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार
एक चीज जब मरता है, बोलते हैं ना वो फूल उठा है उस चीज से या फिर अकड़ रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब एक जानवर या फिर कोई चीज मर जाता है ना, जिसमें से प्राण निकल जाता है, तो वो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट, आपने ध्यान दी, धीरे धीरे ऐसे मोटा होने लगता है, फिर बदबू मारता है थोड़ा देर बाद। तो मरने के बाद में सबसे पहले जो प्रतिक्रिया होती है बॉडी में, वो फूलना होता है, ऐसे फूलते फूलते जाता है, ऐसे लगता है फट जाएगा। प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाया, तो मैंने बोला कि बिल्कुल सही बात है प्रभु, क्योंकि मैंने तो इस चीज को खुद में अनुभव किया है। हम भी भूल जाते हैं तो प्रभु को पिन मारना पड़ता है थोड़ा सा, और तब हम बात करने के लायक हो जाते हैं। तब समझ में आता है प्रभु हमने तो गलत रास्ता पकड़ लिया था, हम तो कुछ ज्यादा ही फिट हो गए, ज्यादा ही मोटे हो गए थे, एकदम फूल गए थे कि आपसे बात करने के लायक नहीं हो रहे थे। तब हम उस दीनता को प्राप्त करते हैं, और दीनता को प्राप्त करने के बाद में आगे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की समीपी में रहो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने में टिक नहीं पाएगी। और क्योंकि दुनिया की कोई ताकत बोलने से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शैतान को इस चीजों पे अधिकार दिया गया है, और हमने देखा है, और जो अधिकार परमेश्वर पिता ने उसको दे करके रखा है संसार के ऊपर में, उससे हम परमेश्वर पिता के अधीनता में होकर के ही उससे लड़ सकते हैं, बिना अधीनता के नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर के अधीन हो जाना, उसका सामना करना, और जब शैतान से सामना होता है तो थोड़े देर का नहीं चलता है, कभी कभी लंबी लड़ाई चलती है। जी हाँ, लंबी लड़ाई चलती है, और लेकिन मैं और आप प्रभु के अधीन होंगे तो धीरे से क्या होता है पता है, एक टाइम के बाद में वो भागता है, आपको भागने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार हम देखेंगे, देखिए शैतान एकदम रियल है, वो आपको दुश्मन मानता है, आप माने या ना माने, वो आपको रियल मानता है, वो आप माने या ना माने, वो आपको घात करता है, हम चाहे वार करें या ना करें, वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, चाहे हम माने या ना माने। इसी चीजों को समझने के लिए प्रभु की दया से मैं आपके सामने में दो एग्जाम्पल को रखूंगा जिसके द्वारा हम उसको समझेंगे। पहला, कालेब और यहोशू के सामने में जो नेफिलिम थे उतना टाइम के लोगों के सामने में, और दूसरा गोलियत। इससे पहले कि उसमें हम देखें, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय निकालिए, उसको समझने से पहले। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 12 वचन। इफिसियों 6 के 12 में बाइबिल फिर से परमेश्वर का कलाम हमको, नए नियम में बाइबिल बार बार हमको बोलती कि शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, हम शैतान के बारे में बार बार हमको बताया जाता है। और यहाँ पे लिखा है 6वां इफिसियों 6 का 12 में, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसके पास में एक बहुत बड़ी सेना है, और सेना के ऊपर में उसने प्रधान को नियुक्त करके रखा है। कुछ प्रधान है, कुछ अधिकारी हैं, और कुछ है हाकिम। इसको हम पिछले दिनों में देख रहे थे। और बड़े मजे की बात है जो प्रभु ने मुझे सिखाया कि पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो शैतान का नाम ज्यादा नहीं लिया गया है जितना नए नियम में यीशु मसीह ने भी उनकी बातों को कहा। यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बहुत बातें बताई, और पुराने नियम में शैतान का कोई बात नहीं है, लेकिन पुराने नियम में जो लड़ाइयां है ना, उसमें से बहुत सारे चीज हमको शैतान का एक्चुअल पिक्चर बताते हैं कि वो कैसे लड़ाई करता है। और वो जो पहले की बातों में लिखा है कि वो राजा आए और इन लोगों से लड़ाई किया, उन्होंने ग्रुप बना लिया बाहर, वहां पे बिसीज किया, वो जो दीवार है उसके बाहर में जाकर के बहुत सारे कैंप लगाए और लड़ाई करने के लिए कभी चिट्ठी भेजते थे, कभी कुछ करते थे। इसमें से एक्चुअल में प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं कि आत्मिक बातें क्या है। वो लोग आत्मिक बातों को नहीं समझते थे मेरे प्रियो। पहले पुराने नियम में क्या है आप देखिएगा, वो उसको चाकू मार दिया, वो उसका गला काट दिया, वो उसको पीठ में मार दिया, वो उसको गिरा दिया। ये पहले के टाइम में मांस और लहू की लड़ाई चलती थी।
नया नियम में मेरा और आपका काम सिमसोन बन करके लोगों को पीटना नहीं है, परंतु वो आत्मिक चीजों को समझना है जिससे आत्मिक शैतान की जो आत्मिक सेना है उसको हम खत्म कर सकें। और जिसने इसको समझा, समझ लीजिए वो प्रभु की आत्मिक सेना में शामिल है, क्योंकि दोनों की आत्मिक सेना की लड़ाई चल रही है, उसकी आत्मिक सेना भी है और प्रभु की आत्मिक सेना भी है। इसीलिए नए नियम में हमको बोला है कि आत्मिक बनो। जब आत्मिक बनोगे तो आत्मा से लड़ाई करोगे, जब तक शरीर रहोगे तो वो शरीर की बातें चलते रहेंगी, उसने ऐसा बोल दिया, ये वैसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमको वो आत्मिक अनुभव में लेकर के जाते रहते हैं, वैसे ही वैसे हम आत्मिक बन के आत्मिक दुश्मन को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि देखिए, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, आज हम देखेंगे कि सेना क्या है और ये कैसे काम होता है, प्रधान कैसे काम करते हैं, बाकी के सेना कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से रहता है। स्वतंत्रता तभी मिलेगी। और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो उस पर जयवंत हुए। जयवंत होना है, बिल्कुल जयवंत होना है। और आज देखेंगे कि प्रभु हमको कैसे जयवंत करेगा। और इसीलिए हमको समझना जरूरी है कि किस प्रकार शरीर और आत्मा, ये दोनों की लड़ाई है। अब आप सोचिए, जब आत्मिक सेनाओं से लड़ाई है, शैतान की आत्मिक सेनाओं से लड़ाई है ना, उसके आत्मिक सेना मतलब वो भी आत्मा है, तो बताइए किसको घात करेंगे, किसको घात करेंगे। सबसे पहला चीज जो शैतान घात करता है वो क्या है पता है? हमारा बुद्धि, ब्रेन, हमारा मन। आपने देखा होगा कि कई लोग बेचारे कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने का मतलब होता है हाथ पैर शरीर से, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा पहलवान दारा सिंह समान क्यों ना, अगर उसकी बुद्धि कोमा में चले गई है तो बोलते हैं ये इंसान ब्रेन डेड है। अगर आप उसको उठा करके बैठाएंगे भी तो भी वो गिर जाएगा, आप उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो भी वो गिर जाएगा, क्योंकि ब्रेन डेड है। और शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है हमारा मन, इसीलिए बार बार कहा कि अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप देखिए कि कलीसिया का जो रूपा चित्र है उसको कैसे बताती है बाइबल। ये बॉडी बताती है कि हम बॉडी हैं, परंतु मसीह को सिर बोला। और आप देखिए सिर बोलने का मतलब क्या है, जितने डिसीजन है, जितने निर्णय हैं वो ब्रेन से लिए जाते हैं और वहां यीशु मसीह रहता है। अगर उसके जगह में कोई और आकर के बैठ जाए तो पूरा बॉडी ना उसके हिसाब से काम करता है। आपने एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है उसको। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और ये जो ब्रेन है उसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। अगर मान लीजिए ये सिर के ऊपर वाला जो भाग है ये देखने, सुनने, समझने और बोलने का काम करता है, क्योंकि वो आधारित है ब्रेन के ऊपर। आपको गरम लग रहा है, कहीं पे मान लीजिए गलती से वो गरम तवा छुआ गया बिना देखे, तो पता नहीं चलता है कि तवा था कि क्या चीज था, वो बिना देखे अपने आप दिमाग सिग्नल दे देता है कि हाथ को हटा करके। अगर दिमाग, ब्रेन डेड हो जाए तो मैं आपका, ये किसी व्यक्ति का हाथ भी काट दिया जाए तो उसको पता नहीं चलेगा। इसीलिए वो टोटली दिमाग के ऊपर खेल करता है। आप देखिए कई बार कुछ हम शरीर, कुछ नहीं हुआ है जीवन में, बैठे बैठे सिर दर्द देने लग जाता है, बैठे बैठे बुखार आ जाता है, बैठे बैठे ऐसा लगता है अरे सिर बहुत भारी हो गया है, और न जाने कितने विचार चलने के कारण हम एकदम से थक जाते हैं। और इसीलिए आज हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि वो सिर है कलीसिया का। सिर मतलब जितने डिसीजन लेगा प्रभु लेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, प्रभु बैठेगा, और यहीं पे वो बैठना चाहता है, शैतान मेरे और आपके। इसको हम समझेंगे दो एग्जाम्पल के द्वारा, और वो ये है कि पहला जो यहोशू और कालेब थे उनके समय में क्या हुआ, और दूसरा जो दाऊद और गोलियत की लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ। अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे यहोशू गिनती की पुस्तक, और गिनती की पुस्तक में आप इन बातों को जानते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को वादा किया था वो जगह, वो देश जहां पे दूध और मधु की धारा बहती।
अब दूध और मधु की धारा उनका एक्चुअल में वो डेस्टिनेशन था, वहां उनको पहुंचना था। और वहां पहुंचने के पहले में प्रभु ने क्या रखे हैं वहां पे? ऐसे बड़े बड़े जाइंट को रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े दानव को रखे थे परमेश्वर पिता ने वहां पे, जिसको मारे बिना आप और वो वहां पे दूध और मधु की धारा में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर तो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे बड़े बड़े जाइंट को रख दिया। क्या लिखा है पता है? जब वो उनको देख करके आए वापस तो क्या बोलते हैं? हम तो टिड्डी के समान है अगले के सामने। टिड्डी के जैसे दिख रहे हैं हम। टिड्डी आप सोच सकते हैं वो बड़े बड़े दानव थे, गोलियत से बड़े थे। और इन दो जगह में देखिए, दाऊद को राजा पद देने से पहले उसके जीवन में गोलियत, और वो जो कनान देश है, जो वाचा का देश था कि दूध और मधु की धारा बहती है, तो वहां पर बड़े बड़े नेफिलिम है, बड़े बड़े दानव हैं। आज भी हमारे सामने में वो बड़े बड़े दानव है। और अगर जितने लोग उनको नहीं मारेंगे, कभी भी वाचा के देश में नहीं पहुंच सकते हम। बड़े बड़े दानव को तो मारना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्रभु कैसे पैटर्न में काम करते हैं। इसीलिए हमको शैतान का सामना करना ही पड़ेगा, उसको हराना ही पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो वाचा का देश है ऊपर में है ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है हमसे, अनंत काल का जीवन, वहां पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो। और यही जब लड़ाई एक्चुअल में होती है ना, जो यहाँ वचन में लिखा है, तब हम घबराते हैं, तब हम घबराते हैं। और बहुत सारे लोग घबराते हैं। बहुत सारे मसीहों का जीवन ऐसा ही मैं समझता हूं कि हारा हुआ जीवन है, क्योंकि ये जब बड़े बड़े दानव आते हैं ना, सब जगह से पार होकर के आगे, बट जब बड़े बड़े दानव आते हैं ना, तो हम अपनी कैपेसिटी को देखने लग जाते हैं। हम तो टिड्डी के समान है, हम तो इसके समान है, हम तो उसके समान है, कभी नहीं लड़ पाएंगे करके। और यही होती है जहां वो मेंटली अटैक करता है हमारे ऊपर। आज इन बातों से प्रभु आपको जरूर छुटकारा देंगे, जैसे उन्होंने मुझे दिया। और आज आप एक नए प्रकार की स्वतंत्रता को जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। अगर आप गिनती की पुस्तक को आप आराम से पढ़िएगा, ये लोग जब वहां पे गए तो यहोशू और कालेब अलग रिपोर्ट लेकर के आए मूसा और हारून के पास में, और बाकी के लोग जो थे ना वो अलग रिपोर्ट लेकर के आए। बड़े गजब की बात है, दोनों के देखने में अंतर था, जबकि दोनों एक ही चीज को देख करके आए थे। यहां लिखा हुआ है, अगर आप गिनती 13 अध्याय और 30 वचन को निकालेंगे। अब आइए थोड़ा चलते हैं वचन के अंदर, उसमें हम गोता लगाएंगे जो जिसमें प्रभु हमको आशीष दें। लिखा है गिनती 13 के 30 में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अब देखिएगा, इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान। क्या देख रहे हैं ये लोग? और वो क्या देख करके आया? वो बोलता है कि जल्दी चलो, कुछ और बात मत निकल जाए प्रजा में से, इससे पहले कि मैं मार दूंगा। वो तो छटपटा रहा था, मैं कब इन नेफिलिम को मारूंगा। और लास्ट में खदेड़ भी दिया, यहोशू की पुस्तक में लिखा है। परंतु बाकी लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, वो हमसे बहुत ज्यादा बलवंत हैं। आगे डिस्क्रिप्शन भी बता दी। 32 वचन में लिखा है, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, अपने ही रहने वालों को निगल जाता है, लिखा है। फिर आगे लिखा है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। आगे लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम टिड्डे के समान दिखाई पड़ रहे थे जब गए, तो फुटबॉल के समान मार दिया रहता, ज्यादा पास जाए रहते, तो ऐसे बड़े बड़े दानव थे वहां पे। टिड्डे मतलब सोचिए मेरे प्रियो कैसे होंगे, वो कंपेयर कर रहे थे। और उन्होंने जो देखा उसके अनुसार उन्होंने उसको मान, और परमेश्वर पिता ने तो इनको भेजा उसी लिए था।
13 अध्याय के, इसी अध्याय के पहले वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है? लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। किसने भेजा था? किसने भेजा था? लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, जाओ देख के तो आओ थोड़ा, जाओ भेदियों को भेजो, थोड़ा देख करके तो आओ वहां पे क्या है। दो चीज उन्होंने देखा था। परमेश्वर पिता ने दानव को तो रखा था मेरे प्रियो, परंतु लिखा है वहां तो बड़ा अच्छा भूमि है, दूध और मधु की धारा भी बहती, दानव भी है, ये भी है। तो अगर दूध और मधु की धारा को पाना है, वैसे जगह में रहना है, तो नपीलों को तो मारना पड़ेगा। अगर राज्य चाहिए तो गोलियत के सिर को तो काटना पड़ेगा। परंतु दिखाई कैसे देते हैं? टिड्डी के समान। परमेश्वर पिता ने क्यों इजरायलियों के सामने में एक ऐसे लोगों को खड़ा किया जो उन्हें शरीर से लड़ाई नहीं कर सकते थे उनके साथ में? आज मैं और आप भी शरीर के द्वारा शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता बता रहे थे, तुमको मेरी जरूरत है और फिर आ जाओ मेरे पास में, मैंने तो इनको बनाया है, मैंने तो इनको बनाया है, मैं तो लेवियाथन के सिर को फोड़ फाड़ देता हूं, तो फिर ये क्या चीज है? जी हाँ, यशायाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है ना, हमने पढ़ा था। तो परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो सरेंडर करें, और याकूब क्या बोलते हैं? परमेश्वर के अधीन हो जाना सबसे पहली बात है। परमेश्वर पिता वही चाह रहे थे, मेरे अधीन हो पहले, फिर मैं तुमको बताता हूं कि कैसे इनसे लड़ना है, कैसे निपटना है। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमको भी समझने की जरूरत है, हमारे भी जो विरोधी है ना मसीही जीवन में, जो आत्मिक विरोधी है ना हमारे, वो इसी के समान दिखते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हथियार वहीं त्याग देते हैं। बहुत कठिन है भाई मसीही जीवन है, परंतु परमेश्वर पिता है ना, अपनी आत्मा को दिया है हमको और आपको मेरे प्रियो, इसीलिए तो दिया है, इसीलिए तो बोल रहा है मेरे पास में आओ, आत्मा को लो, तभी तो लड़ोगे उनसे जा करके। और यही देखेंगे हम। अब आ जाए, इसको पैरेलल करके हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं। आप पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय निकालिए तो मेरे साथ में, दोनों जगह सेम सिचुएशन है, देखिए दोनों जगह सेम सिचुएशन। पहला शमूएल 17 अध्याय और 24 वचन। ये गिनती की पुस्तक को भी आप एक हाथ से पकड़े रहेगा, हम इधर और इधर ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना। पहला शमूएल 17 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, उस पुरुष को देखकर, यहाँ पे गोलियत की बात चल रही है, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग रहे हैं। ठीक है, और बात कैसी निकल रही है? 25 वचन, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? और इनको जो इनके बाप दादे बताते थे कि परमेश्वर आग के खंभे में होकर के बात करता है, उसको नहीं देखा, उसको याद नहीं आया कि कैसे थरथराते थे। इनके तो पिताजी और दादाजी के समय से परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करते आ रहे हैं कि मैं बात करता हूं तो पहाड़ तड़कने लग जाता है, आग के समान में आता हूं। परंतु लिखा है, क्या लिखा है? क्या तुमने उस पुरुष को देखा? कौन से आंख से देखा? ये वाली आंख से देखा, कितना बड़ा बड़ा है। और दूसरी बात, कैसी बातों को करता है देखा? इतना बड़ा तो है, ये ऊपर से बात ऐसी करता है जैसे चीर फाड़ देगा। इसीलिए भाग जाओ यहां से, लड़ाई झगड़ा बाद में, आर्मी वार्मी की बात बाद में, यहां से पहले निकल जाओ, नहीं तो जिंदा ही खा देगा लग रहा है। ऐसी बातों को करता है अगला, क्योंकि दिखता भी दानव टाइप का था। और यहां पे देखिए इन्होंने क्या कहा, क्या तुमने उस पुरुष को देखा? अब गिनती में वापस आ जाइए, ठीक है। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय और 32 वचन में क्या लिखा है? गिनती 13 और 32 मैं फिर से पढ़ूंगा। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद हम लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डर के हैं। क्या देखे? हमने देखे। वहां वो क्या बोल रहे हैं? क्या तुमने देखा है?
हम इन आंखों से कुछ परिस्थितियों को देख करके अपने हथियार त्याग देते हैं। क्या तुमने देखा है उसको? तेरे को पता भी है कि क्या बीमारी है उसको? प्रार्थना करूंगा बोल रहा है ठीक हो जाएगा अगला। तेरे को पता भी है कि कैसा एक्सीडेंट हुआ है कि क्या प्रार्थना करूंगा बोल रहा है ठीक हो जाएगा अगला? नहीं। हम वो नहीं देखते जो ये संसार देख करके डर जाता है, और देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अंतर ही नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो हम वो देखते हैं जो अगला नहीं देख पाता। प्रभु के लोग हमेशा वो देखते हैं जो परमेश्वर देखता है, लोग नहीं। लोग तो हमेशा अड़ंगा लगाएंगे। और इसीलिए सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, क्या हम तुमने देखा है कैसे दिखाई देता है अगला, कैसा उसका उसके शक्तियों को देख रहे हैं। और दूसरी बात जो है, इससे निकल के क्या आता है, बहुत ही भयानक बात। 14 अध्याय गिनती, 14 अध्याय और उसका 1 वचन, गिनती की पुस्तक। इसका आउटकम क्या हुआ इनके जीवन में? लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। अरे परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा है कि मैंने ये देश तुमको इजरायलियों को दे दिया है। विश्वास नहीं था उनके जीवन में, रो रहे हैं बेचारे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, यही अच्छा था हमारे लिए, बिना लड़े मर जाओ। यही हम चाह रहे हैं कि बिना लड़े ही मर जाते, है ना, जंगल में ही हम सड़ जाते और मिस्र में वापस क्यों ना चले जाएं, वो तो बहुत प्यारा जगह था। 3 वचन में लिखा है, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? पहले प्रभु के दास लोगों के ऊपर में उंगली उठाई और उसके ऊपर में डायरेक्ट चले गए यहोवा परमेश्वर पिता के ऊपर में। एक बार ये तो सोच लिया होता कि परमेश्वर पिता जो है वो किस तरीके से आते हैं और ये जो दानव है इनमें तो बहुत अंतर है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा और क्या बोला आगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा शब्दों को, चले जाएंगे, चले नहीं गए हैं, चले जाएंगे। डर हमेशा फ्यूचर की बातों को लेकर के होता है। मार देंगे, नहीं जीत पाएंगे, लूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, यही डर है, ऐसे ही काम करता है वो दिमाग में। और यहां पे लिखा है, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? देखिए क्या, मिस्र देश को लौट जाए। और क्या लिखा 4 वचन में, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। बहुत दुखदाई बात, बहुत दुखदाई बात कि परमेश्वर पिता का सही सही ज्ञान और शक्ति और सामर्थ को नहीं पहचानने के चलते, जो शूरवीर होना चाहिए, जो परमेश्वर के लोग होना चाहिए, वो बोलते हैं वापस। जब ये जीवन हमको असहनीय जान लगता है ना, कि नए नए जब विश्वास में आते हैं या फिर ऐसा हो जाता है बहुत कठिन है यार, वो पुराना वाला जीवन, मिस्र याद आता है, बंधुआई वाला जीवन याद आता है। अरे इसको छोड़ दो, बहुत तकलीफ, जब से मसीही जीवन को हमने जीना स्टार्ट किया है तब से तो बहुत तकलीफ होती है। लोग अलग कुछ कुछ बोलते हैं, वचन भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कैसा लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर ऐसा लगता है जीते तो बनता ही नहीं है इसको, वचन को। क्या उस टाइम में मैं और आप मिस्र देश को याद तो नहीं करते हैं? पुराना जीवन की वही ठीक था। इसमें यहाँ रोज सुबह उठ करके वचन पढ़ना पड़ता है, स्तुति गाना गान करना पड़ता है, उसके बाद में भी लास्ट में देखो तो फिर वचन ऐसा होता है कि हमारा जीवन वैसा नहीं है। धीरे 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 हो जाएगा, ये विश्वास के ऊपर में आधारित है मेरे प्रियो पूरा जीवन। अगर बाइबिल बोलती है कि वचन और प्रार्थना, अगर हम ऐसा समझते हैं इसको कि रोटी है ना, रोटी और जल से एक मनुष्य जीवन पाता है, तो हवा भी चाहिए। और वो हवा है विश्वास, क्योंकि बाइबल विश्वास के बारे में क्या लिखती है, इब्रानी 10:38 में ऐसा लिखा है कि मेरा जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास नहीं तो मरा हुआ है, चाहे रोटी कितनों खा ले। ये भी तो बाइबल बोलती है। अगर रोटी रोटी खा रहे हैं, पानी पानी पी रहे हैं, लेकिन सांस नहीं ले रहे हैं, तो इंसान मरा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे समझता हूं कि विश्वास हमारे लिए सांस का काम करती। और इसीलिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ना एक लीडर को चुने। देखिए ना 4 वचन में क्या लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। ये तो किसी काम के नहीं होने वाली बात हो गई। ना ये लड़ सकते हैं, ना ये वापस जा सकते हैं।
ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, दोनों के लिए लीडर चाहिए। सामने जो लड़ने के लिए बात करते हैं यहोशू और कालेब की बात तो इनको मंजूर नहीं है, पीछे जाने की बात करते हैं तो ये तो अधर्म में लटकने वाली बात हो गई। मिस्र का रास्ता भी नहीं पता है, उसमें भी लीडर चाहिए। हर बात में पीछे जाने के लिए भी लीडर चाहिए, और जो सामने प्रभु के लीडर जो बात कर रहे हैं उसमें भी चलते नहीं बनता है। कभी कभी मसीह जीवन ऐसे ही लटक जाता है कि पीछे जाएं तो ऐसे लगता है उसने तो कहा है नरक में डाल दूंगा, और आगे चलने की कोशिश करें तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा जीवन तो जीते नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि हमने परिस्थितियों को परमेश्वर की सामर्थ्य से ज्यादा महत्व दिया है और उसकी अधीनता में हो गए। बाइबल तो बोलती परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ, लेकिन परिस्थितियों के अधीनता में जब हो जाते हैं तो ऐसे अधर में लटक जाते हैं मैं और आप। और ये पूरा माइंड गेम है। अभी तक तो लड़ाई हुई भी नहीं, अभी तक तो लड़ाई हुई भी नहीं। परमेश्वर पिता ने तो कहा था कि तुम जाओ और मैं ये देश तुमको देने पर हूं। उसी प्रकार सेम सिचुएशन इधर भी बन रहा है। ये जो फ्यूचर का टेंशन है ना, वो बहुत बेकार चीज है। क्या कहा इन्होंने, हमारे बीवी और बच्चे तो लुट जाएंगे। अभी लूटा है क्या? अभी हुआ है कुछ नहीं। वहां पे उनका मानना था हम लड़ने जाएंगे, हम तो टिटी हैं, वो हमको मार देंगे। अभी हुआ है कुछ? यही होता है मेरे प्रियो, दिमाग में हरा देना, दिमाग में हरा देना। गोलियत क्या कर रहा था 40 दिन से? लड़ाई हुआ है? एक पत्थर का खेल था मेरे प्रियो गोलियत, आप देखेंगे तो एक पत्थर का खेल था परमेश्वर पिता के द्वारा। और बात ऐसे कर करके पूरी सेना को दिमाग में ही हरा दिया। यही शैतान है, यही उसके काम करने का तरीका है। हमारे ऊपर में दिमाग में अटैक करता है वो, हमारे दिमाग को टारगेट बनाता है। आइए थोड़ा सा पहला शमूएल निकाल लेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे यहां से। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय जैसा हम पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं इसका बात कैसे गोलियत का। 17 अध्याय और 8 वचन में, 17 अध्याय 8 वचन में कैसी बातों को बोलना स्टार्ट करता है देखेंगे तो, वह खड़ा होकर, पर इसी के बारे में लिखा है गोलियत के बारे में, वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्यों लड़ना चाहते हो तुम मेरे से? क्यों लड़ना चाहते हो तुम मेरे से? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फलिश्ती के इन बातों को सुनकर, क्या को सुनकर? बातों को सुनकर और डील डॉल को देखकर, क्योंकि आगे क्या बोलते हैं ये, क्या उसको देखा है तुमने, और दूसरी बात क्या उनकी बातों को सुना है? दोनों यहां पे प्रजा और राजा दोनों के पसीने छूट गए, क्योंकि किसी को परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। यहां पे क्या लिखा है 11 वचन में, उस पलिश्ती के इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। क्या लड़ाई किया है अभी? कुछ नहीं किया, बस बड़ा सा शरीर लेकर के सामने ऐसे रोबोट टाइप क्या करके ललकार रहा है। 40 दिन से वही काम कर रहा है, मैं मारूंगा तुमको, ये करूंगा वो करूंगा। शैतान यही काम करता है मेरे और आपके दिमाग के साथ में। कुछ नहीं, एक पत्थर का खेल है। एक जन आया फिर बालक, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, उसको पता था मेरे कुछ करना ही नहीं, मेरे कुछ करना ही नहीं। एक जन आया, और जब हम देखिए, हम ये गोलियत कौन है पता है आप? मैं चाहता हूं उस पूरे रणभूमि को जहां लड़ाई हो रही ना, आप उसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ठीक है? एक तराई है जिसमें ये गोलियत आता है 40 दिन तक और एक ही बातों को ललकारता है। और ललकारना बोलने से, ये मैं मार दूंगा, तुम ऐसे हो, ये है, कौन आएगा मेरे साथ, 1-to-1 फाइट करोगे क्या? ऐसे बोल रहा है। देखा है भाला को, ये किया है, ये एक आदमी तो तलवार को ही लेकर के चलता है, इतना भारी मेरा तो तलवार है, इतना शेकेल का ये हेलमेट है, ये तलवार इतना बड़ा है, आ जाओ एक एक करके लड़ते हैं।
शाऊल को भेजना है, शाऊल को भेजो, देखता हूं कौन मेरे साथ में लड़ाई करता है। और फिर क्या बोल दिया, अगर वो हार गया, उसको आगे का भी बात बता रहा है, अगर हारेगा ना तो तुम मेरे अधीन हो जाओगे। ये और डरा दिया। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ अभी, तो दूर से ही डरा रहा है। यही तो शैतान है, यही तो शैतान का काम है। वो डराता है, कुछ कर नहीं सकता है, अगर लेकिन परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। आपको आज मैं एक मास्टर फॉर्मूला देता हूं वचन से, मास्टर फॉर्मूला। कोई गोलियत, कोई नपील आपके सामने में खड़ा नहीं हो पाएगा। शैतान के इतने बड़े प्रधान। अब ये जो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो तराई है ना, आप थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करिए, आंख खोल करके इमेजिन कर सकते हैं। कईयों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा तेज रहती है। तो ये तराई है, मान लीजिए यहाँ गोलियत खड़ा है, और इस तराई के पास में क्या है ना, पूरे इजरायली लोग, पूरे आर्मी है, समझ लीजिए आर्मी है मेरे प्रियो। कौन थे? दाऊद के बड़े भाई तीनों कहां पे थे? आर्मी में थे, इजरायली सेना में थे। वो सेना के लोगों की ट्रेनिंग होती है भाई, वो चरवाहों के टाइप जीवन थोड़ी जीते हैं। दाऊद तो एक छोटा सा बालक और चरवाहा था बेचारा, और ये तो ट्रेंड थे पूरे, और खड़े हैं ऐसे करके। कई बार मसीही जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं चुपचाप से, और उनके सामने में गलती से आप बोल देंगे ना ऐसे मसीही जीवन को बात करने के लिए कि सही में सही, अरे ऐसा जीवन है ये भाई, मसीही जीवन को मैं जीता हूं, प्रभु में सदा ये करो और ऐसा रहो, आनंदित रहो, है ना ऐसा जीवन, हम तो जी रहे हैं। अगला बोलता है नहीं जी पाएगा। अरे देखा है गोलियत को, ऐसा है वैसा है। मसीही जीवन पता है तुमको क्या होता है? नहीं मेरे प्रियो, इनकी बातों में मत आइए। कई लोग हारे हुए रहते हैं मन के विचारे, उनको जीतने की आवश्यकता है। इनसे संगति करेंगे आप भी हार जाएंगे, मन में ही हार जाएंगे। अच्छे अच्छे शूरवीर तलवार को अपने मयान में डाल करके खड़े थे। राजा, इजराइलियों का राजा मयान में अपने ताल तलवार को लेकर के अंदर में बैठ करके डर रहा है। शाऊल बहुत बड़ा है रे गोलियत, इस बार नहीं सकेंगे, इसको कौन मारेगा, इसको नहीं सकेंगे, बिल्कुल हमारे बस की बात नहीं। पहले तो हमने छोटे छोटे फलिस्तीनियों को तो खूब मारा है हमने, पर ये तो बहुत अचानक से ये कब बड़ा हो गया इनके बीच में। उसके बारे में पूरा डिटेल था शाऊल के पास में। दाऊद बोलता है मैं मारूंगा, तो बोलता है वो उतना बचपन से योद्धा है, उसके बचपन की बात को हो जाना, बचपन से योद्धा है वो, बोल रहा है लड़कपन से योद्धा है, मार देगा तेरे को, नहीं जा पाएगा तू। और जब वो दाऊद वहां पे गए तो उनके जो बड़े बड़े भाई थे ना, जो सेना में थे, बोलते तू क्यों आया यहाँ पे, हमको पता है तेरे मन में बहुत एविल है, तू यहाँ पे तू युद्ध देखने के लिए आया। तो बेचारा बोलता है मैंने क्या किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस पूरे माहौल को सोचिए जहां फलिस्तीनी बोल रहे हैं आओ लड़ो हमारे गोलियत से, अब हवा निकल गई तुम्हारी, आओ इसको मार करके दिखाओ, ये है हमारा, ये लिखा है चैंपियन गोलियत, आप इंग्लिश में पढ़िएगा, दे आर चैंपियन, ऐसे करके लिखा है मेरे प्रियो। और ये जब ललकार रहा था तो सोचिए फलिस्तीनियों के कैसे हरकत कर रहे होंगे फलिस्तीनी। कोई परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते, बस देख रहे हैं अरे नहीं चल रहा है, अब देखो कैसे डर के मारे भाग रहे हैं। ये ललकारता है और उधर से कुछ आवाज भी नहीं आती है, तो कैसे बढ़ रहा होगा। आप तो क्रिकेट मैच को देख करके थोड़ा इमेजिन कर लीजिए ना, कि इंडिया और पाकिस्तान में जब मान लीजिए कि मैच चल रहा है और इंडिया के सपोर्टर बैठे हुए हैं, जैसे ही एक चौका पड़ जाता है तो हो करके पूरे लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं। अगला तो बॉलिंग करना, वाइड आउट फेंकना स्टार्ट कर देता है, उसका तो दिमाग पूरा हिल जाता है। हाँ आप देखिएगा कि खेल में ऐसा होता है। मैं नहीं जानता आप खेल देखते कि नहीं, पर क्रिकेट में जब मैं देखा करता था तो इतना जोर से हल्ला होता था जब क्रिकेट में कोई चौका छक्का मार दे, तो बेचारा जो पाकिस्तान का बॉलिंग कर रहा है या अगले कंट्री का बॉलिंग कर रहा है, इंडिया में मैच चल रहा है, वो वाइड फेंक दिया, क्योंकि उसका दिमाग पूरा एकदम हिल गया है कि अरे ये तो जीत गया समझ ले। कई बार हमको दिमाग में हराया जाता है मेरे प्रिय, अधिकतर वो दिमाग में ट्राई। आप देखिए शैतान हमारा विरोधी है, आप प्रभु में चल रहे हैं, डेली अटैक नहीं होगा, डेली अटैक करता है, डेली अटैक करता है। कहां अटैक करता है? दिमाग में, डेली अटैक करता है। और वापस इसको, अब देखिए वचन से कुछ बातों को बोलूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब यहां पे एक बात आती है कि ये बार बार ललकार रहा है, ललकार रहा है, लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं कर रहा है, और अगले को दिमाग से हरा रहा है, और बोल बोल के हरा डाला।
सब लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं। वहां पे नपीलों को उन्होंने देखा और मन में हार गए, रोने लगे लड़ाई से पहले ही। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे बाल बच्चों का। परंतु उसमें से दो लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ और देखा, और यहाँ पे एक ऐसा था जिसने कुछ और देखा। और वही चीज मुझे और आपको देखनी है। और इसके लिए क्या होना जरूरी है? आप इसको एक हाथ से पकड़ के फिर गिनती की पुस्तक निकाल लें तो ये परमेश्वर पिता ने कालेब के विषय में एक गवाही दी। अगर आप गिनती की पुस्तक निकालेंगे, इसको हाथ में रखे रहिएगा, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 24 वचन। क्यों कालेब ऐसी बातों को कर पाया और क्यों उधर दाऊद वैसी बातों को कर पाया? गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 24 वचन लिखा है, परमेश्वर पिता बोलते हैं, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। क्या लिखा है? परमेश्वर पिता बोल रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु मेरे दास कालेब के साथ में एक और कोई और ही आत्मा रहती है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसकी उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब को तो मैं दे करके रहूंगा, क्योंकि उसमें एक और ही प्रकार की आत्मा होती। आत्मा अंदर में अलग तो मुंह से बात अलग। डेफिनेटली आपके चारों ओर के लोग कुछ और बात करते रहेंगे, परंतु आप में अगर परमेश्वर की आत्मा है तो हमारे मुंह से कुछ अलग ही बात निकलती है, चाहे परिस्थिति क्यों ना कुछ हो। इसीलिए पूरे नेगेटिविटी से भरे थे कालेब और यहोशू और मूसा और हारून, परंतु कालेब ने कहा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में दे देगा। क्यों नेगेटिविटी थी? क्योंकि चारों ओर के लोग रो रहे थे, बोल रहे थे वापस जाएगा। तो बेचारे वो लोग ना, किसी ने अपना कपड़ा फाड़ लिया, कोई मुंह के बल गिर गया। मूसा और हारून मुंह के बल गिर गए और यहोशू और कालेब ने अपना कपड़ा फाड़ लिया, क्योंकि वो वैसी वैसी बातों को कर रहे थे। चारों ओर नेगेटिविटी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अब वापस आ जाइए पहला शमूएल में। अब पहला शमूएल में अब देखते हैं, अब तो ये दुश्मन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अब सॉल्यूशन क्या है भाई? कैसे लड़ा जाए इससे? कैसे नपीलों को खत्म किया जाए? कैसे गोलियत का सिर काटा जाए? यहां पे लिखा है। आज जीवित कलाम परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। देखिए, क्या आप सबसे पहली बात जो दाऊद ने गोलियत के ऊपर में नोटिस की मेरे प्रियो, क्या कहा पता है? कहा ये खतना रहित है, ये खतना रहित फलिस्तीनी है। याद रखो, कहा था। और खतना रहित फलिस्तीनी मतलब का क्या होता है मेरे प्रियो? इसके साथ परमेश्वर की वाचा नहीं, ये वाचा रहित है, ये वाचा रहित है। अब्राहम के साथ इसकी वाचा नहीं, ये तो फलिस्तीनी है, ये खतना रहित है, परमेश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहां पे लिखा कि 26 वचन में, अगर आप 17 के 26 में देखेंगे तो क्या लिखा? तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्तीनी को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्तीनी क्या है? कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। क्या है वो खतना रहित फलिस्तीनी? क्या है खतना रहित? शैतान परमेश्वर की वाचा वाला है? नहीं है। आज मुझे और आपको ये बात जाननी चाहिए, मैं और आप हैं वाचा के वारिस विश्वास के द्वारा। मैं और आप हैं यीशु मसीह के भाई बहन विश्वास के द्वारा। मैं और आप है परमेश्वर पिता की संतान विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया, उसको नहीं दिया गया है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है, वह तो अब्राहम के संतान को संभालता है, वह तो स्वर्गदूतों को नहीं। और ये क्या है? शैतान गिराया हुआ स्वर्गदूत है। ये तो लिखा है ना इब्रानियों की पत्री में, वह तो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता परंतु अब्राहम के संतान को सपोर्ट देता है। तो यीशु मसीह किसके तरफ है? वो गिराए हुए स्वर्गदूत के ऊपर में, वो बड़े गोलियत के साथ में, उसके साथ में नहीं, मेरे और आपके साथ में। आप इसीलिए बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, ये खतना रहित फलिस्तीनी क्या है? ये शैतान क्या चीज है जो जीवित परमेश्वर पिता को ललकारे? और इसी को बोल करके दाऊद ने हल्ला बोल दिया, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये तो परमेश्वर पिता को ललकारता है। अब देखिए लड़ाई होने के, मैं आपको देखिए फिर उसने क्या किया। जब इन्होंने बोला कि मैं लड़ूंगा, इसको सबसे पहले अपने ही भाई मिल गए।
तू तो यहाँ पे बुराई करने आया, तू तो लड़ाई देखने आया है। आपको भी अपने ही परिवार में से कुछ मिल जाएंगे। जब आप प्रभु की आत्मा में जीवित रहते हैं, और जो शरीर के अनुसार जीवित रहते हैं, वो बेचारे समझ नहीं पाते कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कालेब में एक और ही प्रकार की आत्मा है। परमेश्वर पिता ने कहा, इसीलिए वैसी उसकी बातें। और इसीलिए होता है मेरे प्रियो, आपके आसपास कई बार देखें नेगेटिविटी का जो सराउंडिंग रहता है ना, वो हमको भी हारा हुआ बना देता है। कई बार कोई बोलता है कि ये आज्ञाएं कठिन है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। दाऊद बोलते हैं कि मैं तो तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं, और दे, और आज्ञा दे, मुझसे छिपा मत, मैं तो परदेसी हूं, बोलते हैं। 119 में ऐसा लिखा है। यूहन्ना वहां नए नियम में बोलते हैं कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारिए, ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आत्मा में जीते हैं, शरीर में नहीं जीते हैं, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। इनके इसके खुद के भाई मिले ना, बोले तू ऐसा, दूसरा कौन मिला, शाऊल, नहीं लड़ पाएगा, मत जा, तू बच्चा है, तू लड़का है, और वो लड़कपन से योद्धा है, अभी भी उसके गुण गा रहा है। और इन्हीं बातों को अगर वो सुन करके स्टॉप हो जाता कि सही बात बोल रहा है, मैं तो बच्चा हूं, वो बहुत बड़ा है। क्या दाऊद ने नहीं देखा था गोलियत को? देखा था, देखा था गोलियत को कैसे दिखता है करके, परंतु अपने मन में ठान रखा था। ये तो पहली बात हो गई, नेगेटिविटी को कैंसिल करें अपने जीवन से। दूसरी बात, विश्वास। जो परमेश्वर पुराने समय में आपको कैसे कैसे मुसीबतों से नहीं छुड़ा करके लाया, आज नहीं काम करेगा? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि मैं अपने लोगों का उद्धार ना कर सकूं? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा दास विश्वास के साथ, विश्वास से जीवित रहेगा कहा। और इसीलिए हमें विश्वास करना है, क्योंकि दाऊद से जब कहा गया नहीं मार पाएगा, उसने क्या, उसको उसके शाऊल के विचारों को बदल दिया। क्या बोला कि ना, ये जो जिसको तू देख रहा है ना सामने, उसने ना शेर को फाड़ा है, उसने ना भालू को मारा है, और यहोवा ने मेरी सहायता की, और उसी के द्वारा मैंने ये सब काम किया है, इसको भी वो मारे, इसको भी वो मारेगा, उसी प्रकार मारेगा। ठीक है, उसी प्रकार मारेगा। तब शाऊल के बोल बदल गए। क्या बोल रहे हैं? शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। और अभी क्या बोल रहा? अभी बोलता है न, मत जा। अभी बोल रहे जा। कुछ लोग देखेंगे, आप कुछ बात करेंगे, बोले नहीं, फिर कुछ बात करेंगे, बोले ठीक है। ऐसे लोगों का बात नहीं सुनना है हमको, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि आत्मा बात करती है अंदर। लोगों के शब्द तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी अच्छा बोल दिया, कभी बुरा बोल दिया, कभी हाँ बोल दिया, कभी ना बोल दिया। और ऐसी बातों को बोलने के बाद में चला गया लड़ाई करने के लिए। अब एक्चुअल लड़ाई में देखिए, जब फेस टू फेस हम शैतान के साथ में आते हैं तो कैसी बातें होती है। अब आइए देखते हैं कि 41 वचन में आ जाइए, 17 अध्याय के 41, 41 में शमूएल। यहां पे लिखा है, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, और कहा, क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ठीक है, ये बोलता है मेरे पास आ जा, क्योंकि तुच्छ जान रहा है अपने मन में। बोलता है मेरे पास आ, मैं तेरा मांस को आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। पलट करके ये क्या बोला इन्होंने? 45 वचन, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा। तू देवताओं के नाम से आता है, तू भाला और सांग लिए हुए आता है, मैं तो चिकना पत्थर लेकर के आता हूं तेरे सामने। किसके नाम से? परमेश्वर यहोवा के नाम से। आगे लिखा है देखिए 46 वचन में, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्तीनी सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। समस्त पृथ्वी बोला, क्या पलिश्तीनी
क्या फलिश्ती और क्या इजराइल, कोई नहीं, पूरा पृथ्वी जानेगा। और आज मैं और आप उस चीज के गवाह हैं। भारत में बैठ करके वहां पे इतने हजार साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसकी बात को आज मैं और आप कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया गोलियत और दाऊद को जानती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने क्या सीखा इन वचनों के द्वारा? शैतान आपको कुछ थॉट देता है, आजा मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, तेरे को ऐसा वो कर दूंगा। तेरा जीवन प्रभु में नहीं है, पास्ट की बातों को याद दिलाता है, बुरे बुरे सपने आपको दिखाएगा। अगले दिन आप सोच उठ करके सोचेंगे, अरे मेरे ही दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। कभी कभी सांप, तो कभी बिच्छू, तो कभी मगरमच्छ, कभी शेर, कभी गंदे गंदे सब चीज को दिखा देता है। और हम अगले दिन सोचते हैं ये तो शायद हम ही में कुछ प्रॉब्लम है। ये अटैक है स्पिरिचुअल, ये डिमोनिक अटैक है। और जैसे उसने कहा आ मैं तेरे को ना मारूंगा और तेरे को ना शैतान ये आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा, बोलता है तू क्या मारेगा? लिया उसने अपने दिमाग में वो बातों को दाऊद ने। आप देख सकते हैं कि चुप रहा। बिल्कुल चुप मत रहिए, नहीं तो आपके दिमाग को वो खोखला कर देगा। बोलता है तू बड़ी भूल में, तू क्या मारेगा? मैं तेरे को मारूंगा, मैं तेरे गर्दन को काटूंगा। कहां लगा है तू दाऊद, कहां लगा है तू गोलियत? मैं खत्म करूंगा तेरे को। मैं आकाश के पक्षियों को तेरा मांस खिलाऊंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। बोलता है इसने एक लाइन क्या बोल दिया गलती से दाऊद को? इसने तो 4 5 6 लाइन बोल दिया। आप देखिए, उसने तो क्या बोला था, मेरे पास आ मैं तेरे को मारूंगा और खत्म करूंगा। इसने क्या बोला? मारूंगा भी, गला भी काट डालूंगा, आकाश के पक्षियों को भी खिला दूंगा, समस्त दुनिया वाले भी जान लेंगे तू तो मरा। आज गलत इंसान से पंगा ले लिया, यहोवा से पंगा लिया है तूने, तू आज मरा। गलती से तू आ गया यहां पे। और मेरे प्रियो, मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूं। जब भी आपको विचार आते हैं ना, लीजिए मत, वापस कर दीजिए। लीजिए मत, वापस कर दीजिए, नहीं तो फंसेंगे। सुबह विचार आया, ले लिए, सोच रहे हैं, रात हो गई, लग रहा है सिर में कोई बैठ गया है 5 6 इंसान, इतना दर्द देने लग गया है। उसके बाद में लगता है अरे गोली खाना पड़ेगा, लग रहा है कि कैसे कैसे फील हो रहा है करके। मेरे प्रियो, कई बार मैं समझता हूं ये सब चीजें होती, लेकिन बहुत बार ये डिमोनिक अटैक होता है जब हम प्रभु के आगे में बढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो हमारा युद्ध मल शरीर से नहीं है, लहू मांस से नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा, यही अटैक करेगा आपके और मेरे ऊपर में। कई बार कुछ वचनों को सुनने के बाद में ऐसा लगता है मेरा जीवन ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ वचनों को पढ़ने के बाद में लगता है मेरा जीवन ऐसा नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। कई बार हमको आपको लगता है कि अरे हम प्रभु के नाम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। ये जब विचार आपको और मेरे को देता है ना, हमको मेंटली पागल बनाने की कोशिश करता है। गलत विचार, और उसके बाद में पास्ट को दिखाना, जो पाप आपने छोड़ दिए पास्ट में उनको बताना, या उनको याद दिलाना, देख तू ऐसा था, तू ऐसे थी, और हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करता है। मत लीजिए दिमाग में कोई बात, मत लीजिए कोई दिमाग में बात। इसने क्या कहा? मैं यहोवा के नाम से आता हूं, संग्राम यहोवा का है, वही तुझे मारेगा और तुझे खत्म करेगा। उसी प्रकार आप और मुझे भी, आपको और मुझे भी बोलना है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे खत्म करता है। क्या अटैक करता है दिमाग में? मैंने समझ लिया कि तू क्या अटैक करके मेरे को बार बार परेशान करने की कोशिश करता है और दिमाग में उन जंजीरों को बांधने की कोशिश करता है। सुन, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा खात्मा करूंगा। जब जब अटैक हो तब तक मारिए। गिनती करिए फिर आपने कितने गोलियत को मारा, कितने नपीलों को मारा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जीवन प्रभु हमको देना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हमको चोट बीमारी नहीं लगती है, वो हमारे दिमाग पर अटैक करके हमारे जीवन को खत्म कर देता है। कभी कभी आपको मीटिंग नहीं आने देगा। अरे मेरा जीवन वैसा नहीं है भाई, क्या वचनों को मैं प्रचार करूंगा, क्या गीतों को गाऊंगा यार, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे थोड़ा सा पीछे बैठ जा भाई, आज नहीं यार। क्यों हम इन बातों को लेकर के बैठे रहते हैं मेरे प्रियो? क्यों हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है और हम दिमाग में ही हार चुके हैं? कहां पे लगे हैं मैं और आप? आज समय आ गया है, प्रभु हमको स्वतंत्रता दे रहा है। और क्या कहा पता है? तू तो गया, खत्म गोलियत। आपके जीवन में गोलियत कब से है? 40 दिन से, 40 साल से? वो तो 40 दिन से चिल्ला रहा था और सब चुपचाप बैठे थे ऐसे करके। 40 साल, 40 दिन, 10 साल, 1 साल,
पिछले बर्थडे, पिछला 15 अगस्त, कब से बैठ करके वो ललकार रहा है कि भाग क्यों लड़ने के लिए आया मेरे से, चला जाए यहाँ पे। लड़ने के लिए नहीं, वो झूठ बातों को बोल रहा है, झूठी बातों को बोल करके आपको सता रहा है, क्योंकि झूठ का पिता है। डिसीव कर रहा है आपको, क्योंकि डिसीवर है वो, झूठ है सब बात। इसको एक हाथ से पकड़े रहिए, नेहमिया की पुस्तक और 6वां अध्याय निकालिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप पुराने नियम के शैतानों को देख सकें। प्रभु यीशु मसीह ने तो नए नियम में भी शैतान को दिखाया है लोगों में। क्या कहा उन्होंने उन यहूदियों से जो उसको विश्वास नहीं कर रहे थे? तुम्हारा बाप शैतान है बोला। तो बाप शैतान है तो बच्चे क्या है? शैतान के दूत। यीशु मसीह ने तो इंसानों के अंदर में उनकी आत्मा को पता करके हमको बताया। नेहमिया 6वां अध्याय। और जब नेहमिया इन बातों को, जब वो टूटे हुए बाड़े को बना रहे थे ना, तो शैतान इसके ऊपर में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसको डरा करके। शैतान का काम ही है मुझे और आप डरा और झूठ बोलना, झूठ विचार देना। नेहमिया 6 और 7। ये सनबल्लत, तोबिया और गेशेम, ये सब कुछ लोग थे जो शैतानी थे, और इन लोग आकर के नेहमिया को उल्टी सीधी बात बोल रहे थे। क्या लिखा है 7वें वचन में, नेहमिया 6 का 7? तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो नहीं है उसको बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति कर लें, हमारे साथ मिल ले, आजा, मत कर प्रभु का काम, सम्मति कर ले, नहीं तो झूठ बोल देंगे राजा के पास में जाकर के तू ऐसा नबी बन रहा हो, तू राजा बनने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या लिखा है? तब मैंने उनके पास कहला भेजा। देखिए नेहमिया का रिस्पॉन्स देखिए, आशीषित होंगे आप। नेहमिया क्या रिस्पॉन्स करते हैं? तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं भैया। जैसी तू बात को कह रहा है, चिट्ठी लिख रहा है 4-5 बार मेरे को, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। आपके और मेरे दिमाग में अधिकतर जो विचार शैतान देता है ना, उसके खुद के मन के गढ़े हुए हैं, और हम उसको सच मान लेते हैं और दिमाग में लेकर के सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। प्रभु बोलता है किसी बात की चिंता मत कर, हम बोलते हैं चिंता करेंगे। प्रभु बोलता है तू मेरे लहू से आजाद हो गया पुराने पापों से, हम बोलते हैं नहीं, शायद अभी भी मेरे दिमाग में वो चीजें हैं प्रभु जी, नहीं है, ऐसा है वैसा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार हम किन्हीं पापों में फंसे भी नहीं रहते हैं, पर हमारे दिमाग में वो डाल देता है कि तू तो पापी, और हम जब पाए तब उन चीजों को यही समझते रहते हैं कि हम पापी, हमारा छुटकारा हुआ नहीं, विश्वास के कमी और सब चीजों को मान लेते हैं, क्योंकि अगला आपको विचार दे रहा है, दे रहा है। बड़ा उपजाऊ खेती है हमारे दिमाग, मस्त कोड़ता है पहले और बीज लगाता है और बड़े बड़े पेड़ निकालता है, बड़े बड़े फल निकलते हैं अविश्वास के, और उसको खाते रहता है, वो खाते रहता है। ये गोलियत बड़े बड़े बातों को कर रहा है। नेहमिया ने कहा ये मन गढ़ंत बातें हैं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको और मुझे भी बोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं मेरे दिमाग में ये बातें नहीं है, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैंने ऐसा नहीं किया, वो बातें, ये बातें, सब बातों को लेकर के बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस गोलियत को मारूंगा। और लड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, लड़ना पड़ेगा। इतने साल से हमारे ऊपर में तो कोई अटैक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या वो अटैक नहीं करता? क्या वो चुपचाप से बैठा हुआ है? अगला उसका तो काम ही वही है, उसको कहीं जॉब अब नहीं जाना है। 24 घंटे उसने अपने दूत ठहराए हुए हैं हमारे ऊपर में कि वो तुम यही काम करो जा करके। हाँ, और ये लड़ाई को जिसने पहचान लिया, आज वो बहुत बड़े छुटकारे से छूट, बहुत बड़े बंधुआई से छूट जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आप एक आजादी को महसूस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब 1 शमूएल 17 अध्याय में वापस आ जाइए। 1 शमूएल 17 अध्याय। अब हम इसके ये पार्ट को खत्म करेंगे और जल्दी से मैं इन बातों को रखूंगा आपके सामने। अब हुआ क्या, 48 वचन में आइए। 1 शमूएल 17 अध्याय 48, ठीक है। तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, ठीक है। और 47 को क्यों छोड़े, 46 तक हमने पढ़ा था, 47 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। गाना भी तो गाते हैं हम, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। ये रोगी भी चंगा होगा, ये पहाड़ भी चल जाएगा और ये गोलियत भी मर जाएगा। कौन मारेगा? प्रभु की आत्मा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये गोलियत मर जाएगा, ये गोलियत मर जाएगा, है ना? जरूर मरेगा उसकी आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर पिता ने शाऊल का जो आउटफिट था ना, उसको दाऊद के ऊपर में फिट होने ही नहीं दिया। हमने पिछले दिनों में देखा था ना, पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता और नए मशकों में पुराना दाखरस नहीं डाला, दोनों मशकें फट जाएंगी और दाखरस वेस्ट हो जाएगा। इसी को हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल की बात है, पर आपका मेमोरी पावर थोड़ा ज्यादा तेज है इसलिए मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूं, है ना? कि पुराने टाइम हमने देखा था और यही बात यहाँ पे लिखी है, तलवार भाले की बात नहीं है। और इसी को लिख दिया भजन संहिता 20 में, किसी को तो घोड़ों रथों का सहारा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। जिया था इसने, सिर्फ बात नहीं किया, जिया था इसने, इस व्यक्ति ने। फिर आगे क्या लिखा 48 में, तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फिरती फुर्ती से दौड़ा। किसको दौड़ना चाहिए था? डील डॉल और बातचीत के हिसाब से इतना दिन से डींग मार रहा था ये, इसको जोर से जाना चाहिए था। दाऊद दौड़ गया। आगे लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। मैंने आपको कहा था ये एक पत्थर का खेल है बस, क्योंकि संग्राम किसका है? परमेश्वर पिता का। यही एक पत्थर को जिसने भी विश्वास किया होता ना, ये गोफंत को घुमा घुमा करके ऐसा एक ही पत्थर का खेल था। परमेश्वर पिता के साथ जिसकी संगति थी और जिसने विश्वास किया, अरे मैं परमेश्वर पिता के द्वारा इसको मारूंगा, उसने मार लिया। और क्या लिखा है मेरे प्रिय? गोफंत को घुमाया, एक पत्थर लिया और मारा कहां? ठीक है, अब सुनिएगा ना ध्यान से। इसको इंसान को मारने का आदत था क्या? इनको तो जबड़ा फाड़ने का आदत था, भालू मारने का आदत था, शेर को मारने का आदत था। इंसान से तो बेचारा कभी लड़ा ही नहीं, तो माथे में मारने का टेक्निक कहां से पा गया? माथे में मारने का टेक्निक कहां से पा गया? क्या लिखा है? संग्राम यहोवा का है। किसका लड़ाई था? यहोवा परमेश्वर पिता का। और इंस्ट्रूमेंट कौन था? दाऊद। वो सिर्फ एक पात्र था वहां पे। मैं और आप सिर्फ एक पात्र हैं आज। काम किसका है? यहोवा परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का काम। और अब लड़ाई प्रभु की है, तो निशाना कौन लगाएगा? मनुष्य। कौन लगाएगा निशाना? परमेश्वर पिता लगाएगा निशाना। दूसरी दूसरी बातों को तो हम सीखते हैं कि किसी ने तीर लिया और किसी के बेली में मार दिया तो वो मर गया, उसका जान वहां पे था। परंतु यहाँ पे तो अब लड़ाई परमेश्वर पिता की है, तो निशाना कौन लगाएगा? क्योंकि लिखा है यहोवा तो योद्धा है। कल तो रूनी गाना गा रहा। ठीक है, तो अगर यहोवा योद्धा है तो निशाना किसने लगाया? परमेश्वर पिता ने लगाया था निशाना, क्योंकि ये बेचारे छोटे बालक को तो पता भी नहीं था इंसान को मारा कैसे जाता है। शेर और भालू को उसने तो हाथ से फाड़ा था ना, गोफन से तो मारा नहीं था किसी इंसान को। और वो भी इतना बड़ा टावर टाइप का इंसान दिख रहा है। परमेश्वर पिता ने उसके निशाने को गोफन चला करके दाऊद के यहाँ गोलियत के यहाँ पे लगवाया, माथे पर दिखा है। और माथे के पीछे क्या रहता है? बुद्धि। परमेश्वर पिता ने पत्थर को उसकी बुद्धि में घसा दिया। कहां से बात निकल रही भाई तुम्हारे मुंह से ऐसी बात? कौन ललकार रहा था मेरे मेरे नाम को? क्योंकि लड़ाई तो यहोवा का है। अपनी बुद्धि से वो खत्म कर रहा था इजरायली शक्तियों को। मेरे प्रियो, राजा की शक्ति
शक्ति को बुद्धि से खत्म कर रहा था। माइंड गेम बोला जाता है इसको, जो शैतान खेलता है, जो प्रभु ने मुझे बताया। और जिस बुद्धि से ना परमेश्वर की सेना की बुद्धि को खत्म कर रहा था, शक्ति को खत्म कर रहा था, ये माइंड पावर लड़ा नहीं है, बात ऐसी बोल रहा है कि अगले का अंजर पंजर ढीला हो जा रहा है, पूरी शक्ति खत्म हो जा रही है। परमेश्वर पिता ने गोफन को ऐसा घुमवाया और चिकने पत्थर को एकदम से यहीं पे टारगेट किया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इंसान को बनाया है, उनको पता है कि बुद्धि कहाँ रहती है और कैसी बुद्धि से बात कर रहा है। जब नबूकनेस्सर ने कुछ ऐसी बातों को किया जो परमेश्वर पिता ने उसको कुछ दिया और वो बोला कि क्या ये सब राज्य मेरा नहीं है, उसकी बुद्धि को खोखला कर दिया परमेश्वर पिता ने। परमेश्वर पिता को पता है मेरे प्रियो कि कहाँ टारगेट करना है। मनुष्य सबसे ज्यादा वल्नरेबल किस एरिया में है? बुद्धि। पत्थर को ऐसा घुमाया कि उसकी खोपड़ी फोड़ करके वो पूरा जो बुद्धि है ना, उसमें वो धस गया पत्थर जाकर के, और वो बेचारा आओ देखा ना ताओ मुंह के बल ऐसे करके गिर गया। अब एक छोटा सा बालक गया और इसके ऊपर में खड़ा हुआ, पहले खड़ा हुआ और उसके सिर को काट डाला उसी के चाकू से, तब मरा था, घात किया। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या लिखी है? हम तो लड़ाई के बारे में देख रहे थे, है ना? जब प्रधान को मारा तो बाकी सब पलिश्तीनी भाग गए। जब प्रधान को मारा, जो उनका प्रधान था, चैंपियन गोलियत था, जब आप चैंपियन को मार देंगे बाकी के दुष्ट आत्मा ऐसे ही दौड़ के भाग जाएंगे। लिखा है यहां पे, देखिए 51 वचन में क्या लिखा है। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। पहले कैसे हो हल्ला मचा रहे थे, पलिश्ती भाग गए। मतलब ये सेना थी मेरे प्रिय, सेना थी पलिश्ती के छोटे छोटे सेना और एक प्रधान। ये आज एक्चुअल में ऐसे ही काम कर रहा है शैतान। इसके भी छोटे छोटे सेना है और एक प्रधान। कोई प्रधान है, कोई हाकिम है, तो कोई कुछ और है। आज प्रधान को मारना है, प्रधान को टारगेट करिए। बाकी के छोटे मोटे जो दुष्टात्मा है ना, इधर उधर काम करते हैं, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। और प्रधान किसको टारगेट करता है? दिमाग, माइंड गेम खेलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है और वो अगला मरेगा। शैतान की सारी युक्ति शक्ति सब खोखली हो जाएंगी, पर मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ। इसी वचन को हमने समझा कि याकूब ने क्या कहा 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो सबसे पहली बात, और शैतान का सामना करो। सामना करने में लड़ाई बाद में होती है, सामना पहले करना पड़ता है। मन में पहले ठानना पड़ता है कि लड़ाई करना है करके। वो माइंड गेम खेलने वाला शैतान है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। शरीर से लड़ाई करना उसका काम नहीं है। उसको पता है कि इसके दिमाग को, बस इसके विश्वास को खींच लो, इसके अंदर में डर को पैदा कर लो, सब चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु को कहा गया है वो कलीसिया का सिर है, और सिर में बुद्धि होती है अर्थात मन, और उसमें यीशु मसीह का राज्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सिर, मान लीजिए मैं अपनी मन में सोच रहा हूं कि हाँ अब मेरे को हाथ उठाना है, तो ये हाथ अपने आप उठ जाएगा। हाथ नीचे करना है तो हाथ नीचे अपने आप हो जाएगा। कहाँ का खेल है ये पूरा दिमाग का खेल। और दिमाग मतलब डिसीजन, डिसीजन निर्णय लेने का काम दिमाग का होता है। शायद हाथ पैर तो अपने आप हिलते हैं। अभी देखिए बोलूंगा कि हाथ को, राइट हैंड को उठाओ, ये दे उठ गया। नीचे करो, नीचे हो गया। लेफ्ट हैंड उठाओ, ये दे उठ गया। कहां से निकल रही है बातें? यहां से, सिर से। इसीलिए मसीह को सिर रहने दिया, और बाकी कलीसिया बॉडी है। जैसा सिर बोलता है बॉडी वैसा करता है। और अगर ये सिर के ऊपर में शैतान बैठ जाए और उस पूरे व्यक्ति का सिर जो है शैतान बन जाए, या उसकी बातें चलने लगी, तो काम तो उसी के हिसाब से हो। इसीलिए मेरे प्रियो, नेगेटिव बातें अगर वो बोलता है, दिमाग में आती है, नेगेटिव बातों को मत लीजिए, वापस करिए उसको। उसने कहा आओ मैं तेरा मांस पक्षियों को खिलाऊंगा, उसने बोला मैं तुझे मारूंगा, चुप नहीं रहा। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। आप और मैं वाचा के हैं मेरे प्रियो। और वाचा बोलने से, वाचा हमको पता होना चाहिए कि नए नियम में हमारे साथ में क्या वाचा बांधी गई।
क्या वाचा है? पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारी हृदय की पटियों पर परमेश्वर की बातों को लिखता है और हम वैसा जीवन जीते हैं। अगले के पास वाचा नहीं है, इसीलिए यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये सेना है मेरे और आपके अगेंस्ट में। कैसे काम करती है मैं फिर से बताता हूं, फिर हम खत्म करेंगे। एक प्रधान है और बाकी लोग ना छोटे 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 दुष्ट आत्मा है जो बहुत हल्ला मचाते हैं, क्योंकि उनका सरदार अभी तक जिंदा है। हमारे जीवन में कई एरिया में ना बहुत धूम मचा रहता है, बहुत हारा हुआ टाइप का जीवन रहते हैं, क्योंकि प्रधान अभी बाकी है। आप प्रधान को मारिए, बाकी फलिस्तीनी अर्थात बाकी दुष्ट आत्माएं अपने आप निकल लेंगी वहां से। और प्रधान को परमेश्वर की आत्मा ही मार सकती है। दाऊद के बस की बात नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो गोलियत को मार सके। इसी उसी प्रकार यहोशू, कालेब, मूसा, हारून, किसी भी सांसारिक व्यक्ति का जो डील डॉल है, परमेश्वर पिता ने ऐसे लोगों को वहां पे रखा जो ये उनको देखेंगे और सोचेंगे ना शरीर से हम लड़ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाए। और जिनको विश्वास है वही इनको मारेगा, क्योंकि मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और आज भी जिसको विश्वास है वही मारता है, वही मसीही जीवन जी सकता है। और बाकी लोगों ने तो हथियार कब का डाल दिया। 40 दिन, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 10 दिन, 15, कितने दिन से गोलियत नाटक कर रहा है। आज खत्म करने का टाइम आ गया। और वो मास्टर फॉर्मूला क्या कालेब ने दिया, एक्चुअल में कालेब ने बताया। और अगर आप गिनती की पुस्तक निकालेंगे तो वहां पे एक मास्टर फॉर्मूला बताया। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और 8 वचन। कैसे मारा जाए ये शैतान को, कैसे खत्म किया जाए इसका प्रभाव अपने जीवन से, ये जो माइंड गेम खेलता है। गिनती 14 अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप इसको अपने बाइबल में जरूर से टिक कर ले और इस पे मनन करिएगा। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। सबसे पहली बात, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्न करने का मतलब है उससे प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों को मान करके वैसा जीवन जीना पड़ेगा। 9 वचन में क्या लिखा है? केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। क्या बोला? केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा नहीं करना। दूसरा बात, और ना उस देश के लोगों से डरो, डरना बिल्कुल भी नहीं, भय की आत्मा नहीं दी। फिर क्या बोला? क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। उन बड़े बड़े दानों को ये व्यक्ति बोलता है वो हमारी रोटी है। वो नपीलों को जो देख करके आए थे ना, वो बोलते हैं वो रोटी है हमारी। आगे लिखा है, छाया उनके ऊपर से हट गई है और हमारे संग है, उनसे न डरो। इस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर पिता की ने कहा कोई और ही आत्मा है, और इसने बताया कि क्या करना है। यहोवा को प्रसन्न करो, बलवा मत करो उसके वचन के साथ में, उसके अधीन हो जाओ। इसका दूसरा अर्थ याकूब ने बताया नए नियम में। बलवा का उल्टा क्या होता है? अधीन हो जाना। फिर लिखा है कि डरो मत लोगों से, आउटर अपीयरेंस को देख करके, परिस्थितियों से मत डरो, फ्यूचर से मत डरो, उन बातों से जो दिमाग को खराब करने की कोशिश करती मत डरो, किसी बात से मत डरो। केवल इतना करो कि यहोवा से बलवा ना करो, डरो मत। यहोवा उनके साथ नहीं है, यहोवा शैतान के साथ कभी नहीं। यीशु मसीह शैतान के साथ कभी नहीं है। उसने कहा शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे साथ है, आपके साथ, मेरे साथ। परमेश्वर पिता की वाचा हमसे बांधी गई है। हम है अब्राहम की संतान, हम है वाचा के वारिस, हमको जाना है ऊपर, डरना नहीं है मेरे प्रियो। और तभी गोलियत और इन नपीलों को मार पाएंगे। ये तो माइंड गेम खेलते हैं। और इसी प्रकार से मैं समझता हूं आज आपने एक निर्णय लिया होगा अपने जीवन में। नेगेटिव थॉट को मत लीजिए, ये आपको बांध देंगी आपके दिमाग को। खराब सपने कई बार आते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, कई बार खराब सपने आते हैं। झूठ बोला जाता है आपको आपके ही विषय में, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है,
दिमाग में बार बार उन जो वचन आपने सुना उसी के अगेंस्ट में आपको कुछ बोला जाएगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। याद रखिए ये वचन को, बोलिए। दाऊद को बोला, आ तुझे मैं मारूंगा, उसने बोला तू नहीं, मैं तेरे को मारूंगा। वापस बोलिए उन बातों को। इसीलिए कन्फेस करना जरूरी है। वचन जो हमने जाना उसको बोलना जरूरी है, हियाव से बोलना जरूरी है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर वो चीजों को खत्म कर सकता है, क्योंकि शैतान के ऊपर में उसने विजय पाई। उन लोगों ने विजय पाया, लहू से मैं भी विजय पाऊंगा। अपनी गवाही, मुंह के वचन बोलना जरूरी है। वैसे ही तो उन्होंने वो पाया। उन्होंने तो वहां पे जयवंत इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने गवाही दी, मुंह से बोला उस चीज को। हर जगह गवाही देनी पड़ेगी, चाहे भूखमरी आए, चाहे नंगाई आए, चाहे कुछ हो जाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने इन बातों को सीखा। अपने आप पर भरोसा नहीं रख करके परमेश्वर को अवसर देना, उसके अधीन हो जाना, और परमेश्वर पिता का संग्राम बना देना। प्रभु हमारे साथ है और नेगेटिविटी बिल्कुल भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। याद रखिए, हमारी लड़ाई किससे है? प्रधान से, अंधकार की शक्तियों से, दिखाई नहीं देती, यही अटैक करती। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं कि खुदावन बाप ने हमारी सहायता की, मेरी सहायता की, और इन विषयों को समझने में मैंने अपने जीवन में सचमुच में इनसे बहुत आशीष पाई है। और एक ब्रेक थ्रू था ये मसीही जीवन में, जहां से एक बहुत बड़ा चेंज आता है। क्योंकि कई बार जब हम वचन में चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ख्याल आते हैं और उसी वजह से हम डर जाते हैं। अरे मैं वचन नहीं बोल पाऊंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगी, मैं वचन के लायक नहीं हूं। किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया आपको? कौन बोलता है ये सब बातों को? परमेश्वर ने तो अपनी वाचा सबसे बांधी, सबको जगत की ज्योति बोला, किसी स्पेसिफिक इंसान को थोड़ी बोला। मत डरिए, प्रभु हमारे साथ है, और वैसा चाल चलन हो हमारा। केवल इतना करो कि यहोवा से बलवा ना करो, और शैतान का सामना करना ही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। और समय के लिए और इन सब कनेक्शंस के लिए और मेरे सारे प्रियों के लिए जो आपने समय दिया, आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दें। और आज आप एक छुटकारे को लेकर के जाएं कि दिमाग की लड़ाई को हमको लड़ना है प्रभु के वचन के द्वारा। आमीन।